सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी ज्ञान वाटिका की कक्षा में हम करेंगे पाठ 17 मूर्ख बिल्लियों के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। तो बच्चों सभी को अपनी कॉपी में ये कार्य करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कल आपको एक पीडीएफ भेजी थी जिसमें शायद 6 वर्कशीट थी, 3 इंग्लिश की थी और 3 हिंदी की थी। तो वो वर्कशीट बच्चों एजुकेशनल डिपार्टमेंट से आई हैं और जैसे कि आप लोग इस समय घर में बैठे हैं तो आपकी राइटिंग एंड रीडिंग इतनी नहीं हो पाती। तो जैसे एक होता है ना कि जैसे डिपार्टमेंट को, एजुकेशनल डिपार्टमेंट को या फिर कह सकते हैं गवर्नमेंट को डाटा चाहिए कितने बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक 100 डेज रीडिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है। उसमें आपके पास वर्कशीट में भेजूंगी जिसको आपको रीड करके उसकी जो उसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, आप उनको देखिए, समझिए और उनको एक कॉपी में लिखिए। जो कॉपी होगी बच्चों आपकी बिल्कुल नई होगी। जो आपके 3-in-1 कॉपी है उन्हें निकालिए और उसमें ही आप वो वर्कशीट्स करेंगे। अगर हिंदी की वर्कशीट है हिंदी वाले पार्ट में करेंगे, इंग्लिश की वर्कशीट है इंग्लिश वाले में, अगर मैथ्स की है तो मैथ्स वाले में। तो जब आप वर्कशीट करें सब्जेक्ट का नाम आपको ज़रूर डालना है और वर्कशीट नंबर डालना है, ठीक है। और बहुत ही प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द 100 डेज, जैसे आपके 100 डेज अब स्टार्ट हो गए हैं, तो जब भी वो 100 डेज पूरे हो जाएंगे आपकी कॉपी सबमिट कराई जाएंगी और वो रिकॉर्ड के लिए डिपार्टमेंट में भेजी जाएंगी, एजुकेशनल डिपार्टमेंट में। तो ये जो आपको ये जो वर्क है आपको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से करना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम हमारे कक्षा कार्य पर। शब्दार्थ हम कर रहे हैं। सबसे पहले नौबत आना। नौबत आने का अर्थ क्या हुआ? स्थिति, आ जाना। मक्का, उसके बाद दूसरा शब्द है मक्कार। मक्कार का क्या अर्थ होता है? चालाक या फिर धूर्त। चट कर जाना का अर्थ होता है खा जाना। न्याय का अर्थ होता है इंसाफ। न्याय का क्या अर्थ होता है? इंसाफ। अक्ल का अर्थ होता है बुद्धि। अब इसके बाद आते हैं बच्चों प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, किन बातों से पता चलता है कि दोनों बिल्लियों में बड़ा प्रेम था? तो इसका उत्तर है वे बिल्लियां एक दूसरे का सुख दुख बांटती थीं और वे मिलकर शिकार भी करती थी। इन्हीं बातों से पता चलता है कि उन दोनों बिल्लियों में बहुत ज़्यादा प्रेम था। बिल्लियों में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? बिल्लियों में एक रोटी को लेकर झगड़ा हुआ। किस बात के लिए झगड़ा हुआ था बिल्लियों में? रोटी को लेकर। बंदर ने क्या कहकर दोनों के झगड़े में भाग लिया? बंदर ने बंटवारा करने की बात कहकर बिल्लियों के झगड़े में भाग लिया। क्या कहकर लिया? कि चलो मैं तुम्हारी रोटियों का बंटवारा कर दूं, ये कहकर उसने भाग लिया। अब आता है प्रश्न 4, बंदर ने दोनों बिल्लियों का न्याय किस प्रकार किया? किस प्रकार किया था? तो यहाँ पर बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि बंदर ने आया न्याय करने था लेकिन उसने कोई न्याय नहीं किया था, बल्कि न्याय करने के बहाने पूरी रोटी खा गया था। तो हमने इसका उत्तर यही लिखा है, बंदर ने न्याय नहीं किया अपितु न्याय के बहाने बिल्लियों की पूरी रोटी खा गया। इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में झगड़ना नहीं चाहिए और अगर झगड़ा हो भी जाए तो आपस में ही सुलझा लेना चाहिए, किसी तीसरे को शामिल नहीं करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आप सभी को ये जो कार्य है ये अपनी हिंदी ज्ञान वाटिका की पुस्तक में करना है और फिर इसको याद करना है, साथ साथ इसकी 3-in-1 कॉपी में प्रैक्टिस करनी है। धन्यवाद।